Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and share it. Okay? So students, today we are going to discuss our percentage topic. हम इसको डिस्कस करने वाले हैं and I hope you have watched the part 1 and part 2 of the percentage. Okay? Before watching the percentage, this part percentage 3, please go and watch the percentage part 1 and part 2. Okay, because in those parts I have discussed the basic questions and the basic concept. Okay, so first complete that and then come to the part number 3. So let's get started with the part 3. So question number 1 is here given, that is two numbers are 20% and 50% more than third number. Find their ratio. तो हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता रखा है कि रेशो मेथड सबसे इजी मेथड होता है हमारे पास। रेशो से क्वेश्चन को करना बहुत इजी पड़ जाता है हमारे लिए, तो क्यों ना हम रेशो से ही करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर 20% है और दूसरा कितना है 50%। क्या है, मोर, किससे, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कोई होगा। लेट अस सपोज वी हैव थ्री नंबर्स ए बी एंड सी। ठीक है, हमारे पास ये तीन नंबर है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, हमें इन तीन नंबर का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को रेशो में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सपोज मेरे पास जो थर्ड नंबर है उससे ज्यादा है क्या, 50% एंड 20%, दो नंबर्स। तो मैं क्यों ना इसको 100 मान लेती, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है, 100 मानने पे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही इजी हो जाता है हमारे पास। लेट अस सपोज सी इज 100, सी क्या है 100 है, तो मेरे पास एक नंबर क्या है, लेट अस सपोज बी क्या है, हमारे पास ए क्या है 20% मोर देन है, और बी मेरे पास जिस रेशियो में दे रखे हैं इस रेशियो में ही हमने इसको लिख देना है। तो ए क्या है 20% मोर, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20, और 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ये कितना आ गया 120, राइट। सेकेंड नंबर क्या है 50%, 100 का 50% करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और फिर 100 मोर है तो 100 में 50 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 150। तो ये 100 था, 50% मोर, 100 का 50% भाई निकाल सकते हो ना, 50% परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, बचा कितना 50। तो 100 से 50 ज्यादा कितना होगा 150 होगा ना। इसी तरह मेरे पास 20% मोर, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, 100 से 20 मोर मीन्स ये क्या है 120 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या अपना रेशो। आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, आगे ये को प्राइम नंबर्स आगे हैं तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। जहां पे भी हमारा ये ऑप्शन दिया है 12 15 10 वही हमारा राइट आंसर है। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, बी में हमारे पास 12 15 10 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। बोलो कुछ भी था इस क्वेश्चन में, कैसे हमने इसको सिंपल, जब भी आपको इस तरह से कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पे दो नंबर्स का थर्ड नंबर से, तो कंपैरिजन दिया गया तो हमने क्या किया, थर्ड नंबर को कंसिडर कर लिया, लेट इट बी 100, क्योंकि हम परसेंटेज में 100 मानते हैं तो हमारे लिए चीजें इजी हो जाती हैं। तो मैंने जब सी को 100 मान लिया है तो इससे मैं 50% बी को कर दिया मोर और ए को 20% मोर कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया रेशियो 12 15 10। अब एक बच्चा बोलेगा मैम आपने ना यहाँ पे रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है कि ये ए है या ये बी है, तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। मैं लेट अस सपोज इसको क्या कर देती हूँ 50% मोर, ये क्या हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 100। ये तो 100 ही रहना है ना, चेंज तो इन दोनों में आएगा, तो यहाँ से कैंसिल कर लो। क्या आ जाएगा रेशियो 15:12:10। तो क्या आपको कहीं ऐसा रेशियो दिखाई दे रहा है? अगर आपको ऑप्शन में ये वाला दिखाई देता और ये नहीं दिखाई देता तो आप क्या करते, ये वाला लेते, तब आप इस पे टिक करके चलते। लेकिन हमारे पास आपकी बात एकदम सही है कि मैम रेस्पेक्टिवली नहीं दिया है यहाँ पे, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये ए है ये बी है। तो हाँ चेंज हो सकता है, तो आप चेंज करेंगे तो मेरे बच्चे 15 12 10 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 12 15 10 है। इसका मतलब क्या हुआ
इसने ए को क्या है 20% मोर लिया है, बी को 50% मोर लिया है, किससे, सी से। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में कि मेरे पास, हमें पता है जब भी हम अपना घर का खर्चा कैलकुलेट करते हैं, खर्चा मीन्स एक्सपेंडिचर, तो हम क्या करते हैं कि हमने कितने रुपए की क्या चीज खरीदी और कितनी खरीदी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उससे हम निकाल देते हैं। लेट अस सपोज मैंने 5 kg राइस लिए, ठीक है, एक महीने में 5 किलो चावल खाए, कितने रुपए के आए थे, लेट अस सपोज ये आए थे 300 रुपीज के। तो मेरा महीने का चावल का खर्चा कितना हुआ, चावल का खर्चा कितना हो गया, 3 नहीं, कितने रुपए केजी था, लेट अस सपोज ये 30 रुपीज, 30 रुपीज तो कोई चावल ही नहीं आता है, 50 रुपीज लगा लो। तो क्या हो गया, कितना रुपए एक्सपेंडिचर आया, 250 रुपए मेरा खर्चा हुआ, किस पे, चावल पे। लेट भाई 300 रुपए किलो तो कोई चावल भी नहीं होता, होते होंगे भाई, मेरे को इतना पता नहीं है, फिर 300 रुपए का चावल तो मैंने खरीदा नहीं है। 5 किलो एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि 5 किलो क्वांटिटी मीन्स कंजम्पशन, खाया कितना आपने, कंजम्पशन कितना किया राइस का, कंजम्पशन किया आपने 5 किलो महीने के अंदर, ठीक है। 1 किलो चावल कितने, 1 किलो चावल की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपए थी, 50 रुपीज, ये क्या हो गया अपना प्राइस। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। तो हमेशा मेरे पास क्या होता है, चाहे आप घर में चीनी लगा लो, चाय पत्ती, आपकी शुगर, ऑयल, योर राइस, योर व्हीट, योर व्हीट फ्लोर, कॉर्न फ्लोर में जो भी आप खाते हैं उनका कंजम्पशन तो करते हैं ना भाई, जिस चीज को आप खाते हैं उसका कंजम्पशन तो करते हैं। तो कंजम्पशन किया आपने कितना, लेट अस सपोज आपने 5 किलो चावल खाए, कितने रुपए का था 1 किलो चावल, 50 रुपए का था। तो टोटल खर्चा अपना चावल का कितना है, 250 आया है। इसी तरह मेरे पास जब भी, तो ये फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू, हमेशा क्या होता है मेरे पास, एक्सपेंडिचर आता है, हमेशा एक्सपेंडिचर आता है। अब ये बोल रहा है कि मेंटेन, हमारे पास पेट्रोल, इसी तरह आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जिसके पास गाड़ी है, बाइक है, उनका पेट्रोल का भी तो खर्चा आता होगा ना, कि उन्होंने एक महीने में 70 लीटर पेट्रोल को क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया है, उन्होंने यूज किया है। और एक लीटर पेट्रोल की वैल्यू क्या है भाई, 70 रुपए है। तो महीने का उसका खर्चा कितना आ जाएगा, उससे प्राइस इनटू कंजम्पशन कर दो। तो हमारे पास वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा। इसने बोला कि बजट मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो बजट मीन्स जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा सेम रहे, कि मैं 250 रुपए के अंदर ही मैं कितना चावल लेके आऊं, कितना नहीं लेके आऊं, मेरा बजट उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। भले ही मुझे चाहे तो इसकी कटौती करनी पड़ेगी, कई बार क्या होगा, ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा चावल खरीदे जाएंगे, और महंगा हो जाएगा तो कम चावल खरीदे जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरा बजट है, जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो सेम रखना है, कि मैं 250 रुपए के ही चावल खरीदूंगा हर महीने, चाहे चावल महंगे हो चाहे चावल सस्ते हो, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, एक्सपेंडिचर। अब ये क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, मेंटेन रखना है जितना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक रिलेशनशिप आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। अब मेरे पास तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या निकला, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन। प्राइस और जो कंजम्पशन का रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली कैसे होता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम, कंजम्पशन बढ़ेगा। लेट अस सपोज भाई प्राइस, किसी चावल का प्राइस कितना हो गया, चावल का रेट हो गया 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो चावल भाई सस्ता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, हम ज्यादा चावल खाएंगे, हम ज्यादा चावल खाएंगे भाई, सस्ता हो गया, ठीक है। तो जैसे कंजम्पशन बढ़ गया, हम ज्यादा खाने लगे, अब प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, 50 रुपए की बजाय अब प्राइस कितना हो गया भाई, 70 रुपए किलो चावल हो गए। अब मुझे तो अपना 250 रखना है। अब मैं क्या करूंगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा दूंगी, 300 रुपए कर दूंगी, नहीं, मेरे को 250 रुपए का ही खरीदना है चावल। तो मैं क्या करूंगी, 70 रुपए के चावल हो गए हैं तो मैं क्या करूंगी, इसकी क्वांटिटी को, कंजम्पशन को कम खाऊंगी, मतलब चावल को कम खाऊंगी भाई मेरे को, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर तो सेम रहना चाहिए। तो जब महंगा हो गया है तो मैं चावल कम खाऊंगी, और सस्ता हो जाएगा तो चावल ज्यादा खाऊंगी। तो इन दोनों का क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। तो यही मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। लेट अस यूज दिस कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। तो मेरे पास यहाँ पे बोला गया है, तो मैंने कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि प्राइस P फॉर प्राइस, C फॉर कंजम्पशन।
तो P फॉर प्राइस और C फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो प्राइस, तो मेरे पास बोला गया कि जो पेट्रोल का प्राइस है ना वो बढ़ गया है कितना, 25% से। कितने परसेंट से, 25% से पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। तो भाई 25% की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। इनिशियली क्या था भाई, क्या था मेरे पास, इनिशियली पेट्रोल का कितना प्राइस था, 4 यूनिट था। इनिशियली कितना था पेट्रोल का प्राइस, 4 यूनिट था। लेकिन अब वो बढ़ गया है कितने यूनिट से, मैंने आपको ये समझा रखा है कि इनिशियल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होती है, न्यूमरेटर में कितने का इंक्रीज हुआ है कितने का डिक्रीज हुआ है वो हमेशा इस ओरिजिनल वैल्यू में हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है तो 4 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली प्राइस कितना हो गया पेट्रोल का, 5 यूनिट हो गया। तो हमें क्या निकालना है कि कितना रिडक्शन होगा, कितनी कटौती होगी किसमें, कंजम्पशन में, कि पेट्रोल कितना कम यूज करेंगे हम, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ गया है। हमें तो अपना बजट क्या रखना है, सेम रखना है। जब बजट सेम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन में कटौती करनी पड़ेगी। तो पहले ये क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट पहले यूज हो रही थी अब 5 हो रही है, इनवर्स क्या हो जाएगा प्राइस एंड कंजम्पशन में, मैं आपको बता देती हूँ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा आपको डीप में ऐसे लिख के बता रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, करना कैसे वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, 1/4 हो गया, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा, 4 5 जा 20 होता है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशियो में एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कंजम्पशन का रेशियो क्या आया, इसका रेशियो यहाँ पे एलसीएम कितना लिया भाई, 1/4 का और 1/5 का आप एलसीएम लेंगे 1/4 1/5 का तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 आएगा तो यहाँ पे कितनी यूनिट आ जाएगी, यहाँ पे कितनी यूनिट आ जाएगी, 5 यूनिट आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4। तो 5/20 और 4/20 आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितना बटेगा, 5:4 ही बचना है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, ये वाला स्टेप जब करना है हमें जब 4 5 3 4 मोर देन 2 रेशियोज दे रखे हो, मोर देन 2 वैल्यू के रेशियो दे रखे हो, तब हम ऐसे इन्वर्स करके सोल्व करते हैं। लेकिन हमें जब भी 2 ही वैल्यू का रेशियो दे रखा हो ना, 2 वैल्यू का रेशियो दे रखा तो हम क्या करते हैं, सिंपल इन्वर्स कैसे करते हैं, यहाँ पे इनको इन्वर्स कर देते हैं, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये पोजीशंस इन्वर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना हुआ भाई, 5 यूनिट पहले हो रहा था, अब कितना है, कम हो गया ना कंजम्पशन, 4 यूनिट हो गया। यही बोल रहे हैं हमसे कि कितना रिडक्शन हुआ है, पहले कितना हो रहा था, 5 यूनिट यूज हो रहा था पेट्रोल, अब कंजम्पशन कितना हो रहा था, 5 यूनिट हो रहा था, अब हम कितना कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ गया है, तो अब हम 4 यूनिट करना पड़ेगा कंजम्पशन। कितने की कटौती है, 1 की, कितने पे आई, 5 पे, तो 1/5 इंटू में 100। इनिशियली कितना है, 5 यूनिट है, इसी पे तो कटौती हुई है, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, कितना परसेंट रिडक्शन करना पड़ेगा हमें, 20% का रिडक्शन करना पड़ेगा, 20% का क्या करना पड़ेगा हमें, रिडक्शन करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो बजट है वो सेम रहे। भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छा टाइम देकर इसको समझाया है। तो मेरे पास सिंपल इसने पूछा था कि प्राइस जब 4 यूनिट से 25% बढ़ गया है तो कंजम्पशन को कितना कम करेंगे। भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मेरे को कम गाड़ी चलानी पड़ेगी, उतनी गाड़ी चलाता रहूंगा तो मेरा ज्यादा खर्चा आएगा, तो मैं क्या करूंगा, कम से कम गाड़ी यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, वो बंदा यही सोच रहा है, तो क्या होगा हमारे पास, प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, तो प्राइस का जो रेशियो था उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कटौती कितनी हुई, पहले 5 यूनिट यूज हो रही थी, अब कितना हो रहा है, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल, तो फाइनली अभी कितना यूज कर रहे हैं हम, 4 यूनिट यूज कर रहे हैं, कितने की कटौती हुई, 1 की कटौती, कितने पे हुई, 5 पे हुई, तो हमारे पास कितना आ गया, 20%। सो 20% का रिडक्शन करना पड़ेगा हमें जब पेट्रोल का हमारे पास प्राइस 25% से बढ़ जाएगा, ताकि मेरा बजट क्या रहे, सेम रहे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार हम लोग ना एप्पल्स खरीदने जाते हैं, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन।
ठीक है, इसमें बोला गया ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर होगा, कोई फ्रूट बेचने वाला, उसके पास कुछ एप्पल्स थे, ठीक है। ही सेल्स, उसने सेल कर दिए कितने, 40% एप्पल उसने बेच दिए हैं, और फिर भी उसके पास कितने एप्पल बच गए हैं भाई, 420 एप्पल उसके पास बच गए हैं। कितने एप्पल, 40% तो उसने बेच दिए हैं। 100 में से 40% बेचेगा तो बचेंगे कितने, 60%। 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 420। तो क्या आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कुछ सही नहीं। चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो हमें पूछा गया ओरिजिनली उसके पास कितने हैं, ओरिजिनली उसके पास कितने थे, तो हमें ये बताना है। लेट अस सपोज जो फ्रूट सेलर था उसके पास कितने परसेंट एप्पल थे, 100% एप्पल थे। कितने, 100%। ठीक है, उसने क्या किया, 40% उसके बेच दिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप 100 यूनिट मान लीजिए, ये और भी अच्छा होता है। लेट अस मान लीजिए उसके पास 100 यूनिट एप्पल थे। 100 में से 40%, 100 का 40% कितना होगा, 100 का 40% कितना होगा भाई, 40 होगा। 40 उसने बेच दिए, दीज आर सोल्ड आउट। बचे कितने, 100 में से 40 बेच दिए हैं, 40 यूनिट उसने बेच दिए, 40% बेच दिया है, बचा कितना, 60%। 100 का 60% कितना होगा, 60। ये कितना है, लेफ्ट, ये बचा है, ये लेफ्ट आउट है। इस 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, इस 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये यहाँ पे एप्पल्स नहीं है, यहाँ पे एप्पल्स नहीं है, ये एप्पल की क्वांटिटी नहीं है, ये मैंने यूनिट मानी है कि मेरे पास इनिशियली 100 यूनिट थी एप्पल की, ठीक है। तो 100 में से 40% उसने बेच दिए, मतलब 40 उसने बेच दिए भाई, 100 का 40% निकालना तो आता ही है ना, ये 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना, 40। तो बचे यहाँ पे कितना, 40% उसने बेच दिया, बचा उसके पास कितना लेफ्ट आउट, 60 की वैल्यू, यही तो बोल रहा था, स्टिल उसके पास कितने एप्पल हैं, 420। 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 420 एप्पल्स दे रखी है। तो आप यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 एप्पल्स, 6 7 42। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 एप्पल्स। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, हाँ 7 एप्पल्स। तो मुझे क्या निकालना, ओरिजिनली कितने थे, 100 यूनिट थी ना मेरे पास। तो एक यूनिट की वैल्यू 7 एप्पल है, तो 100 यूनिट की नहीं निकाल सकते, 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 700 एप्पल्स। तो इनिशियली उसके पास कितने एप्पल्स थे, देख लो कौन सा ऑप्शन है 700, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, मैंने मान लिया कि मेरे पास 100 यूनिट थी, किसकी, एप्पल्स की। 100 यूनिट थी एप्पल्स की, तो 100 में से उसने 40% तो बेच दिया, 100 का 40% कितना, 40 यूनिट उसने बेच दिए। बची उसके पास कितनी, 60%, 100 का 60% कितना बचा, 60 यूनिट बच गई। अब ये 60 बची हुई की कितनी वैल्यू दे रखी है, 420 एप्पल। तो ये एक यूनिट की यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं। एक यूनिट की कितनी आ गई, 7 एप्पल्स हो गई है। मुझे निकालना क्या है कि ओरिजिनली मैंने जो माना था, ओरिजिनली कितने एप्पल्स थे उसके पास, ओरिजिनली भाई 100 यूनिट है। जब एक यूनिट की वैल्यू 7 एप्पल है, तो 100 यूनिट की नहीं निकाल सकते, 100 यूनिट की 700 एप्पल्स हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास इजी, या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। 100% इसको मान लीजिए, इसका 40% 40 हो जाएगा, 60% 60 हो जाएगा। तो मेरे पास 60% की वैल्यू 420 है 100% की। तो ये कैसे भी कर सकते हैं आप। तो मेरा मानना है क्वेश्चन को अप्रोच करना बेहतर तरीका यही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं है कि लंजू पंजू क्वेश्चंस नहीं थे। तो ये थोड़ा सा दिमाग वाले क्वेश्चंस थे, और इजी भी बोल सकते हैं आप इनको। मेरे लिए इजी है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएंगे ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।